मध्यमामस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां स्मृतापितरुणातकं करुणया हरन्ति नृणां भङ्गरुतनद्विषां बलयिता शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दनी तटसुरद्रुमालम्बनी मदीयमतिचुम्बनी भवत्काम्बिकालम्बनी यत्पादपद्मनखचन्द्रमणि छटाया विस्फुर्जितं किमपि गोपवधू सदर्शी पूर्णानुरागरससागर सारभूतिः साराधिकामयि कदापि कृपां करोतु अनरपितचरित्यात् करुणयावतीर्णं कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वलरसां सुभक्ति श्रियं हरिः पुरटसुन्दरद्वितिकदम्ब सन्दीपिता सदा हृदयकन्दरे सपुरतु वः शचीनन्दनः कृष्णवर्णं तुषा कृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपाक्षरं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैरयजन्ति तुमेलसादयेयं सदा परिभवघनम् अभिष्टोऽहं तीर्थास्पदम् शिव विरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुष्टजसुरेक्षितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठार्यवचसा यदगादारण्यं मायामृगं दैत्येक्षितमन्वधावत् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो नमाम्यहं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नाहं विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो नाहं वर्णी न च गृहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा किन्तु प्रोद्यन्निखिल परमानन्द पूर्णामृतावदे गोपी भर्तुः पदकमलयोर्दास दासानुदास दास दासानुदास हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री नरोत्तम प्रार्थना भगवान की श्री आनंद कंद भगवान नंदनंदन की राधा रमन जी की प्रागट्य का राधा रमन जी के नंदोत्सव का हमने आस्वादन किया। अब इस आस्वादन की सार्थकता, इसकी सफलता, इसकी प्राप्ति के लिए सफलता इसीलिए भगवान ने लीलाएं की हैं कि हम इसके आस्वादन से अपने को भी सब प्रकार से तदवत रसमय आनंदमय कर सकें। और उसके लिए जो साधन है, उसके लिए जो निश्चित कृपा है, उस कृपा के लिए श्री नरोत्तम प्रार्थना जो है वो सर्वोपरि है। सभी साधन सर्वोपरि हैं, तथापि जो प्रार्थना है वो अपना ही उसका एक वैशिष्ट है। प्रार्थना से हम उसके अधिकारी जब होंगे तब होंगे, लेकिन हमारे स्वामी पर, हमारे इष्ट पर, हमारे गुरुदेव पर, हमारे उस विषय तत्व पर एक क्या बोलते हैं कि एक प्रेशर तो बनता ही है। इन्होंने मुझसे प्रार्थना की है, अरे क्या करें। जैसे कहते ना, प्रभु कहे आमाए भजे। ये आमाए भजे में भगवान की जो है वो प्रेशराइज होने की भावना आ रही है। प्रभु कहे आमाए भजे,
अगर हम ये कहें कि हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, तो भगवान के ऊपर प्रेशर आता है। हम तो प्रणाम कर दिया कि हे गोविंद सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हमने प्रणाम कर दिया, हमने भगवान को सब प्रकार से प्रार्थना कर दी, हमने भगवान के चरणों में नमन कर दिया, अपने भगवान के चरणारविंद में आत्मनिवेदन कर दिया, अपनी व्यथा कह दी, तो कह दिया, लेकिन भगवान पर तो प्रेशर बन जाता है। आमाए भजे, क्योंकि भगवान का वैभव इतना है, वो करतुम अन्यथा सर्वथा करतुम समर्था है। भगवान ये तो कह नहीं सकते कि ये मेरी सामर्थ्य नहीं है, देखो तुम अनाधिकार चेष्टा कर रहे हो, तुम पात्र नहीं हो, तुम मेरे लगते क्या हो। लाइकवाइज जितने भी ऑब्जेक्शन हैं तो कॉल्ड, ये अपूर्ण जनों के हैं, ये अपूर्ण संसार के हैं, चाहे हमारे माता पिता हो, चाहे गुरुजन हो। यद्यपि उनकी महिमा भगवान से भी ज्यादा है, लेकिन जब कोई इस प्रकार उद्धार करने की बात आएगी, हमारे दुख हरण करने की बात आएगी, तब तो वो एक सीमा तक वो भी कहेंगे भैया इस प्रारब्ध में, जैसे कोई कहे कि मेरी जो है ना वो सरकार में बड़ी पहचान है, उनका हाँ महाराज ठीक है तो आप मेरा काम करवा दें, महाराज हो जाएगा चिंता मत करो। तो बाद में कहा महाराज वो कोर्ट में केस चल रहा है तो आप अपना पूरा जोर लगा देना। उनका महाराज ये आपने पहले क्यों नहीं कहा? अगर कोर्ट में केस चल रहा है तो मैं प्रधानमंत्री होकर भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, तब तो आपको कोर्ट के वर्डिक्ट पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। इसी प्रकार कोई महाराज कोई ये कहे कि महाराज हे महाराज हम पर कृपा करो, हे माता हे पिता, तो वो कहेंगे कि अगर तुम्हारा केस उस प्रारब्ध में उलझ गया है, प्रारब्ध बलवान मुनियो बदलती के मुनीश ही ममंत सुनो, जो विधि लिखा ललार देव धनुज नर नाग मुनि कहू न मेटन हार, सुनो भरत भावी प्रबल। मुनिनाथ हो चुका है, अब क्या हो सकता है। उनका महाराज अगर हम भगवान का आश्रय लेंगे, या ऐसा कहो रविदास जी अपने सत्संग में हम ये कहते हैं माता का आश्रय लो, पिता का आश्रय लो, गुरुजनों का आश्रय लो, उससे क्या होगा। उनका कोर्ट केस के बाद ये क्या हो सकता है, उनका महाराज उस सब को कृपामय बनाया जा सकता है। इतना कृपामय बनाया जा सकता, उसमें कुछ रिलैक्सेशन हो सकती है। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं नहीं, रिलैक्सेशन देना ये ठाकुर जी का ये कोई महाराज कोई विशेष वैशिष्ट अनुग्रह नहीं है। रविदास जी हम अपने सत्संग में ये भी जोड़ देते हैं, माता पिता का, गुरुजनों का, ठाकुर जी का, ये चारों को एक ही में जोड़ो। क्यों इस एंगल से जोड़ रहे हैं? देखो चाहे बात हम किसी आकाश की टाकी उतारने की करें, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं नहीं अवश्य आप अगर पूछेंगे तो आपको शास्त्र का सपोर्ट, उसकी डिफेंस बताएंगे। हम लोग अपने मंगलाचरण में अभ्यास नहीं है, वरना सभी पक्का करते हैं, सबको करना ही चाहिए।
सभी श्रोताओं को, वैसे वैष्णवों को भी जो है वो इसका एक बार तो पान गान करना ही चाहिए। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। पहले होता था भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। श्री अब आचार्यों ने, गुरुजनों ने, बड़े बड़े महापुरुषों ने उसको इस प्रकार कर दिया है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। महाराज ये नाम चार है लेकिन है तत्व एक। हम पर्यायवाची पढ़ते रहे ना स्कूल में हिंदी में, अर्थ एक हो लेकिन शब्द अनंत हो। पानी है, जल है, और जैसे भी है, पानी भी जल है, जल भी जल है, वाटर है, परम पूज्य बाबूजी कहा करते। तो ये नाम चार हैं, भक्ति, भक्त, भगवंत, भगवान, गुरु। अरे भगवान भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा सर्वथा कर्तुम समर्था। ओ भक्ति अति पावनी, भगवान की साक्षात स्वरूप किशोरी जी ही जो साक्षात भक्ति है। सानुज सी समेत प्रभु राजत पर्ण कुटीर, भक्ति ज्ञान वैराग्य जी भी सोगत धरे शरीर। तो गुरु आचार्य दीक्षा गुरु हमारे दीक्षा गुरु जी, ये सब एक है। भक्ति की कितनी महिमा, भगवान की कितनी सामर्थ्य है। अले उसी प्रकार की समर्थ भक्त की है। हम अपने जब मंगलाचरण में या रोज वंदना करते हैं, पंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वच पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हमने कल्प वृक्ष के विषय में सुना है कि वो स्वर्ग में है। तो आज श्री नित्यानंद प्रभु के विषय में श्री नरोत्तम प्रभु भी कह रहे हैं ये कल्प वृक्ष है। ये निताई चरण कोटि चंद्र के समान सुशीतल है और ये कल्प वृक्ष के समान छाया देने वाले हैं। फल जो रस से परिपूरित है वो देने वाले हैं। अरे ये कमल है, उनका इसको इस रूप में मत देखो कि अगर चंद्र है तो कमल कैसे हुआ, अगर चंद्र है तो ये कल्प वृक्ष कैसे हुआ। उनका महाराज ये तीनों के अलग अलग जो गुण है एक निताई चांद के चरण में है। एक शीतलता है, चंद्रमा का गुण है शीतलता, चंद्रमा का गुण है प्रकाश। लेकिन अज्ञान अंधकार को, हृदय के अज्ञान अंधकार, हृदय के अभिमान के इस महातम को भी दूर करने वाले ये जो चंद्र हैं, जो अंतर हृदय के गहनतम अंधकार को दूर करके उसी में भगवान के तत्व का, भगवान से हमारे नित्य संबंध का, हमको वो उस खजाने को दिखाने वाले हैं, देने वाले हैं, जो भगवान की भक्ति के रूप में, प्रीति के रूप में, सेवा के रूप में हमारा है। हमें मालूम ही नहीं है कि हम कितने धनी हैं। हम तो भगवान के लाडले हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। श्री गोस्वामी जी जब लिखते हैं भगवान की प्रियता की बात, तो उनका कोई संशय कर सकता है कि महाराज हम तो
भक्त नहीं है, हमारा तो कुछ भी भगवत अनुकूल नहीं है, हम भगवान के प्रिय कैसे हो सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, हम चाहे कितने भी कुछ भी हो, लेकिन ये नहीं मान सकते भगवान की बात। चाहे सत्यव्रतम है, आप कितने दिन से कह रहे हो वो सत्यव्रतम है, सत्य परम है, त्रिसत्यम है, कि भगवान हमसे भी प्यार करते हैं। उनका मैं आपको एक रहस्य बताता हूँ, फिर आप विश्वास नहीं करोगे, कभी अब विश्वास ही नहीं कर पाओगे। उनका बताओ, सब मम उपजाए, भगवान से पूछा महाराज आप कैसे हमसे प्यार कर सकते, हम आपके प्रिय कैसे हो सकते हैं? जैसे भक्ति में तो भगवान के आस्वादन के लिए भक्त कहता ही है, मैं तो नहीं हूं काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, मैं तो नहीं हूं काबिल। लेकिन बेसिक बात क्या है? ये तो भगवान से लाड है, ये तो भगवान से विहार है, किसी भी सीमा तक है, भगवान के साथ अटकेली है, भगवान के साथ भक्त की केली है, मिलन है, चाव है। लेकिन भगवान ने बेसिकली आपको एक बात कही है, सब मम प्रिय, सब मेरे प्रिय है। ये बात नित्यानंद प्रभु के चरणों के जो चंद्रवत कोटि चंद्रों के समान जो सुशील भी है, प्रकाशमान है, इस बात का अनुभव कराते हैं, विश्वास दिलाते हैं, अधिकार प्रदान करते हैं कि हम भगवान की चरणारविंद में अपनत्व को, अपनी बादशाहत को जान सकें। अनावश्यक उससे डर, माया से डर, महाराज मृत्यु से डर, काल से डर। अरे डर को ये कहो, निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल। निताई प्रभु का नाम सुनते ही ये सब महाराज भाग जाएंगे, ये सब अपना प्रभाव छोड़ देंगे। निताई के तत्व की चर्चा हम पीछे कर ही आए हैं। ये गुरु तत्व है, ये श्री बलराम जी हैं, ये श्री श्री लखनलाल जी हैं, संकर्षण हैं, जो श्री गौर लीला में निताई के रूप में भगवत आनंद का साकार विग्रह, उसका साकार जो है वो दर्शन है, अदोषदर्शी है। अदोष दर्शन श्री जगाई बधाई के उद्धार के विषय में हम सुनते आए हैं, सुनते रहेंगे। लेकिन भक्ति इस परिप्रेक्ष्य में वो अपने विषय में ये कहता है कि हे प्रभु जगाई बधाई हईते मुझी से पापिष्ट, हे प्रभु मैं तो जगाई बधाई से भी अधिक पापी हूँ। मतलब भगवान को जो है ये देखने का मौका नहीं देता वो कि महाराज वो आप कृपा करने से पहले सोचें, पहले ही पक्का कर देता है। बड़े बड़े व्यापारी लोग हैं, उनका मैंने सौदा बांध लिया है, मैंने बेचने वाले को बांध लिया है, मैंने खरीदने वाले को बांध लिया है चतुर्दिक। तो भगवान को भी भक्त अपने कल्याण के लिए बांध लेता है। रविदास जी आज की तारीख में बड़े बड़े व्यापारी हैं, जब काम बात करते हैं तो बांध लेते हैं लेने वाले को, देने वाले को।
तो इसी प्रकार भक्त कहता है, श्री कविराज कृष्णदास गोस्वामी चरण कहते हैं, जगाई मदाई हईते मुझसे पापिष्ट। प्रभु आपका विरद है कि ना मे भक्ता प्रणश्यति, मैं तुम्हें संसार सागर से उबार लूंगा। सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में, तुम मेरे परम प्रिय हो। अर्जुन के माध्यम से भगवान सबको कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं सब मम प्रिय, सब पर मोरी बराबर दाया। भगवान कहते हैं सदा सर्वगत सर्वहित, मैं सब जगह हूं, सबके साथ हूं, अरे सबका हित करने वाला हूं। सदा सर्वगत सर्वहित, जान करो अति प्रेम। लेकिन भक्त कहता है कि हे प्रभु, ये आपकी विभूतियां हैं, ये आपके सत्य व्रत हैं, मैं पाठ रोज करता हूँ, मैं आपका इसी श्लोक से वंदन करता हूँ, स्तवन करता हूँ। ये कारागार में गर्भस्थ देवकी जी में के लिए आपकी उनकी सन्मुख स्तुति है, मुझे बहुत प्रिय लगती है, क्योंकि इसमें आप सत्य व्रत कहकर जो घोषणा की गई, इससे मुझे बड़ी ठंड पड़ती। लेकिन प्रभु, मैं जब अपनी ओर देखता हूँ तो जगाई मदाई हईते मुझसे पापिष्ट, मैं तो जगाई मदाई से भी अधिक पापी हूँ। मोर नाम लय जई तार पाप है, मोर नाम सुने जई तार पुण्य क्षय। मेरा जो नाम लेगा उसके पाप हो जाएगा, उसे पाप लगेगा, उसके पाप बढ़ जाएंगे। मेरा जो नाम लेगा उसके पुण्य क्षय हो जाएंगे, क्षीण हो जाएंगे। अब भगवान ने सुना, भगवान तो अपनी लहर में थे, सब मम प्रिय, और लहर में कहा कोई नहीं, तुम जैसे भी हो, आ गए हो ना, बस। ये है भगवान को बांधना। सुनो तो सुन देनी है। भगवान को बांध लिया भक्तों ने, सौदा करते हुए उद्धार के लिए जब टेबल पर बैठे थे, जब भागवत जी सुन रहे थे, चैतन्य चरितामृत में आस्वादन कर रहे थे, तो बड़ा विश्वास हुआ। सुनिया तुम्हार गुण भुवन सुंदर, सुनिया साधुर मुखे, शरण लइनु सुखे, श्रवण सुयस सुनी आयो, प्रभु भंजन भव पीर, त्राहि त्राहि आरती हरण शरण सुखद रघुवीर। लेकिन भक्त ने अपने मन की जो है वो भय को, अपने मन का जो संशय था, उसके लिए भगवान को प्रार्थना में बांध लिया। प्रार्थना में भगवान को ऐसा बांधा कि भगवान सत्य व्रत जो है वो भगवान भी, और ये हमारे भगवान महाशय भी ऐसे हैं जो बंद कर खुश होते हैं। भक्त ने कहा देखो मैंने भगवान को बांध लिया, और भगवान खुश हो गए, देखो कैसा भक्त है जिसने मुझे बांध लिया। अरे ऐसे ठाकुर का भजन ही तो कर रहे हैं, हमारे को गुरुजनों का कितना कृपा मानना चाहिए। ऐसा जीवन में कोई हो सकता है जो अपने दास के द्वारा बंद कर, मुक्कल से बांधा मैया ने, लेकिन हमने अपने मकड़ जाल, अपने वचनों के जाल में अपनी शुद्धता, अपनी उस दरिद्रता, अपनी हीनता, अपनी सब प्रकार से निर्लज्जता की बात प्रार्थना में कहकर भगवान को बांध लिया कि हे प्रभु, कल को आपका जो वैभव है, आपकी जो कृपा शक्ति है, यद्यपि वो नहीं करेगी तो कहीं और से ऑब्जेक्शन लग जाएगा, कहीं ना कहीं ऑडिट में कहीं ना कहीं आगे चेकिंग हो जाएगी, बाद में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो भक्त ने कह दिया, भगवान ने कहा तू जितना चालाकी मेरे से करता है मैं उतना ही खुश होता हूं। अब रविदास जी बताओ आप किसका भजन करोगे, किसका आश्रय लोगे? जो हमारी चालाकी को पहले ही जानता है, लेकिन जानकर भी उतना ही खुश होता है जितना हम भगवान को
चालाकी करके खुश होते। देखा, मैंने कह दिया महाराज, जगाई मदाई आई थे मुझसे पापिष्ट, मैं तो जगाई मदाई से भी ज्यादा पापी हूं। मैं कितना पापी हूं। श्री हनुमंतलाल जी ने कहा, या विभीषण ने कहा, मोहि जानी अनाथा, करिए कृपा भानो कुलनाथा। विभीषण की ये बात को सुनकर श्री हनुमंतलाल जी ने कहा, विभीषण जी, आप राम राम करके मुझे जो आनंदित किया, फिर आप ऐसी बात कर रहे हो। हनुमंतलाल जी ने कहो, कवन में परम कुलीना कहो। विभीषण जी एक मेरी बात का उत्तर देंगे आप? कहा महाराज बताइए। मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब विधिहीना। कपि चंचल सब ही विधिहीना। हमारे महर्षि कहते हैं, कोई ऐसा दुर्गुण नहीं जो बंदर में ना हो। महाकामी महाराज, ये ऐसा लगता है कि अपनी बंदरिया को, बच्चे को जो है वो अपने अंक में लिटाए हुए, आंख में रखे हुए चलता है बंदर। महाराज जी कहते हैं, लेकिन जब गर्मी लगती है ना, इसे तो अपने ही बच्चे को नीचे रख के ऊपर बैठ जाता है बंदर। इतनी ममता है बच्चों में इसकी। जब अपने को गर्मी लगेगी ना, सेक लगेगा, तो जमीन गर्मी को देखकर बच्चे को नीचे रख देगा और ऊपर उसके बैठ जाएगा। मुझे गर्मी ना लगे, मुझे गर्म जमीन ना लगे। अस्तु कहो, कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब की विधिहीना। रात ले जो नाम हमारा। लॉकडाउन में लोग असाधारणता जो रूटीन में भी नहीं कर पाते थे, व्यस्तता के कारण या आलस्य के कारण, वो भी कितना जो है वो अन्न का वितरण कर रहे हैं कि कोई भूखा ना सोए। अगर किसी को कोई अपेक्षा हो तो हमें बताई जाए। कितनी इंस्टीट्यूशन है, निजी लोग हैं, लेकिन ऐसा करने वाले स्वाभाविक है, मनुष्य धर्म है। श्री हनुमंतलाल जी कहते हैं, एक बात है कि अगर बंदर का नाम ले लो तो उस दिन खाना नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा। कपि चंचल सब ही विधिहीना, रात ले जो नाम हमारा। असमय अधम मोह पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमेरी गुण भरे बिलोचन नीर। एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा निर्वच विश्राम। हम कितनी चतुरता से, हम अपनी कितनी दीनता से भगवान को बांधना चाहते हैं। भगवान हमारी चतुरता को समझ कर, देखो मैंने व्यापार में बेचने वाले को बांध लिया, लेने वाले को बांध लिया, हमने उसे पता नहीं लगने दिया, लेकिन देखो हमने अपना काम इतना पक्का कर दिया है, लोहे के समान पक्का। भगवान कहते मैं बच्चों सब समझ रहा हूँ, उनका फिर मैं उतने खुश हो रहा हूं। उसे बांधा, उसे बांध, उसकी समर्पण का, उसकी सेवा का मेरे लिए कितना आनंद है, ये तो मैं आनंद कंद ही जानता हूँ। क्योंकि मेरे में स्वयं आनंद के, स्वयं प्रसन्नता के, सदा प्रसन्न राघव
भगवान का पूरा नाम क्या है? सदा प्रसन्न राघव। प्रसन्न राघव इसलिए है कि हम कितनी भी चालाकी करें, हम कितना भी अपावन है, हम कितने भी शुद्र हैं, भगवान को हमारा उद्धार करने में उतनी ही खुशी है। भगवान कहते हैं तुमसे तो मेरा नाम पतित पावन है। अब बताओ, कोई पतित का उद्धार करे तो भगवान जो है उसका एहसान मानते हैं। ऐसा कभी होता है रविदास जी? ऐसा होना है वैष्णव को, ऐसा होता है संतत्व। ऐसे इसको कहते हैं वैष्णवता, इसको कहते हैं आत्मानंद, इसको कहते हैं भजनानंद। ये हमारा है स्वभावानंद। हमने किसी पर बहुत बड़ा एहसान किया और वो एहसान मंद हो गया, लेकिन जब एहसान करने वाले से मिले तो भगवान से मिले। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी कृपा तो भगवान की है, जो हमारा दोष, हमारे पाप, हमारे जितने भी ये अपराध हैं, कल्मश है, दिलविष है, जो कोटि कोटि कल्पों में हमने उपार्जित किए हैं, जिसका कभी निराकरण नहीं हो सकता है, जिसका कहीं शमन नहीं हो सकता है, ना भुक्तम क्षीयते कर्म, उस भगवान की कृपा को क्या कहें। उनका महाराज आपने किया, हमारे पापों को धो दिया। अरे नहीं, उन पापों को ही, उन संतापों को ही कृपा बना दिया। आज हम सुनेंगे रविदास जी, आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, मन मयूर नृत्य करने लगेगा। सावधान होकर बैठो। अरे महाराज, आपने हम पर इतनी कृपा किया, इतनी आपने कृपा किया, हम आपके बड़े महाराज जो हैं, हम आपका कैसे जो है वो कृपा का आपका प्रतिकार करें। भगवान कहते आपने तो बहुत कृपा कर दिया, उनका आपसे ही तो मेरा पतित पावन नाम है। आय 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 आय, जो एहसान के मारे दबा जा रहा है, मरा जा रहा है, जो उससे उठ नहीं सकता है, जो उससे अपने को कभी मुक्त नहीं मान सकता है। कोटिक मुक्त ही जात न प्रभु के एक एक उपकार। अब भगवान से कहा हमारे ये गोसाई जी इस प्रकार आपके चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं, वो बड़ा बोझल फील कर रहे हैं, वो बड़ा अपने में जो है वो कृतज्ञ हो रहे हैं कि कैसे आपके चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित की जाए। भगवान ने कहा महाराज कृतज्ञता तो मुझे ज्ञापित कर। रविदास जी महाराज आपको कैसे ज्ञापित करनी है? उनका उस पतित का उद्धार अगर नहीं होता तो मेरा पतित पावन नाम खाली रह जाता। सब लोग मुझे श्रुतियां कहते तुम तो भोले हो, तुम नहीं मुझे ऑब्जेक्ट करते, लेकिन मेरा श्रुति जो है ना, वेद की जो ऋचाएं हैं वो मुझे नोटिस निकाल देती कि प्रभु विष्णु सहस्त्रनाम में, गोपाल सहस्त्रनाम जी में, संसार में आपके अनंत नाम है, लेकिन ये नाम जो है वो एक एक गुण से, अनंत गुणों से सार्थक है। आपका अनंत गुणों का वो परिमाण है, परिणाम है कि आपको ये नाम मिला है। तो आपने किस पतित का उद्धार किया है, किसको पावन किया है? तो भगवान कहते इस महानुभाव को कहो इतना कम्प्लेक्स में काहे को रह रहा है। मैं इसका एहसान मंद हूँ कि इसने मेरे पतित पावन नाम के जवाब देने के लिए मुझे मौका दे दिया है। अब श्रुति मेरे को नोटिस नहीं भेजेगी, श्रुति ऑब्जेक्ट नहीं कर सकती है। अब हमने आज की तारीख में सुना भगवान की शरणागति, भगवत जनों की शरणागति, माता पिता के चरणों का आश्रय, श्री गुरु चरणाश्रय। आश्रय का मतलब निष्ठा, इसका मतलब सेवा, इसके प्रति भाव। कोई कहे महाराज बैंक तो
हर एक मोहल्ले में खुल गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने वहां से अकाउंट वहीं ला दिया है, बहुत बढ़िया बात है। इसी प्रकार भगवान को भी हमको अपने डोर स्टेप पर चाहिए, और वो है माता पिता घर में चाहिए, प्रैक्टिकली हम सेवा कर सके, वो है माता पिता। हमको वही फल होगा, वही 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 नोट कर लो, आज की तारीख में वही फल होगा जो भगवत सेवा से मिलता है, प्रत्यक्ष आशीर्वाद मिलेगा, और वो उतना ही प्रमाणित है जितना भगवान के द्वारा कहा हुआ वचन प्रमाणित है। क्योंकि भक्ति भक्त भगवंत गुरु, गुरु कौन है? पहले माता, फिर पिता, फिर गुरु। महाराज जी कहते हैं हमारा तो तीसरे नंबर है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम ही माता। पहले माता, फिर पिता, फिर गुरु। अब भगवान की कृपा, माता पिता की कृपा जो भगवत है, पूर्णतया प्रारब्ध से, काल से निवृत्त करके अरे उसको कृपामय बनाने वाली है। जैसे अभी हमने सुना, सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। यह हिमवंत कह मुनीश हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा ललार, देव धनुज नर नाग मुनि कऊ न मेटन हार। अब ये मेटन हार नहीं है तो फिर भगवान क्या करते हैं? उनका महाराज उसको जितना दुखदाई है उसको उतना ही कृपा में बना देते हैं। एक एक मात्र दुखों की निवृत्ति का उपाय है कि उसमें भगवान की प्रपत्ति और प्रपत्ति में मिली हुई दृष्टि से उसमें कृपा का अनुभव करना, उसमें कृपा का अनुभव करना। परीक्षित के लिए श्राप जो है, जितनी बड़ी कृपा हो गया, अनंत कोटि कल्पों तक लोग उसका स्मरण करेंगे। मृत्यु से बढ़कर कोई दुख नहीं होता, और वो भी तक्षक के दंशन का, वो भी बिफोर टाइम। अगर किसी को कह दिया जाए तो मैं हफ्ते में फांसी मिलेगी, तो वो पहले ही 6-7 दिन से पहले ही मर जाए। अगर जीवित रहेगा तो मृत से अलग नहीं होगा। लेकिन इन 7 दिनों में सबके पास जो 7 दिन है, श्री भागवत जी का आश्रय लेकर, भागवत जी के शरणागत होकर परीक्षित ने उस स्थिति को प्राप्त कर लिया, जो इस बात का परिमाण है, परिणाम है कि महाराज मृत्यु तक का दिया हुआ श्राप भी इतनी कृपा हो गया। राज्यो मोक्षम बीच पुरा दाता विस्मिता। 7 दिन में राजा को भगवत चरण प्राप्ति को देखकर ब्रह्मा जी विस्मित हो गए। सत्य लोकम तुला बंधुआ तोलियत। इस प्रकार अपने सत्य लोक में उन्होंने सभी साधनों को तोला, लेकिन भगवत कथा श्रवण के समान कोई साधन हृदय को पावन करने वाला, हृदय को पावन का मतलब अज्ञान से निवृत्त करने वाला नहीं था। कि परीक्षित को वो भगवत का साक्षात्कार, कृपा का साक्षात्कार हो गया। भगवत श्री परीक्षित को अपने आत्मा का साक्षात्कार हो गया, अपना साक्षात्कार हो गया, और भगवान के चरणारविंद में अपने नित्य शाश्वत संबंध का साक्षात्कार होने से परीक्षित मुक्त हो गए। अब परीक्षित मुक्त है, उनमें माया नहीं है, उनमें मोह नहीं है, उनमें द्रोह नहीं है, वो एक चेतन अमल सहज सुख राशि हो गए। अब चेतन अमल सहज सुख राशि वो भगवत सेवा को प्राप्त करें कि भगवान के महाराज भजन को प्राप्त करें, ये उनकी ऑप्शन है। ये अब उनकी चॉइस है कि वो कहें कि मुझे संसार में भेजो, मैंने तो कबीर की तरह भजन करना है, मैं भजन नहीं कर सका, मैं तो अपनी परंपरा के आचार्य परंपरा से भागवत जी का अच्छी तरह से जी भरकर मैंने रस पान नहीं किया, श्रवण रस नहीं लिया, मैंने अपने गुरु प्रभु से वाल्मीकि रामायण सुननी थी, महाराज में उससे वंचित रह गया, मैंने तो चैतन्य लीला सुननी थी, मैंने तो उनका चलो तो महाराज इतने पूर्ण हो गए हो, अब तुम्हारी स्थिति भगवतवत है। सनकादि कौन है? सदा वैकुंठ निलया रविदास जी, सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तक पड़ा। एकदा ही विशालायाम चतुर्मादि शिवमला सत्संगा समायाता तादृशु तत्र नारदम। ऐसा जीवन मुक्त जो है,
वो परीक्षित 7 दिन में कैसे हो गया? ये भगवान की कथा, भगवान का चरित्र, भगवान का वचनामृत सुनने से, सुखदेव जी के मुख से, और उसमें भी परीक्षित की उत्सुकता, परीक्षित को जो कथा सुनने में उत्सुकता होनी चाहिए, जो एकाग्रता होनी चाहिए, चित्रकूट चित्त चारु, बिना व्यथा के कथा का जो है वो पूरा आस्वादन नहीं होता। धुंधुकारी को हुआ या परीक्षित को हुआ, उसके लिए सब लोग उसे क्वालिफाई बाद में कर पाए जब कहा विश्वासो गुरु वाक्येषु स्वस्मिन दीनत्व भावना मना दोष जयश्चैव कथायाम निश्चलामति। वो जो मृत्यु का श्राप, अरे वो राजा, इतना बड़ा राजा, अखिल भूमंडल के एकमात्र अधिपति सम्राट है परीक्षित, और परीक्षित की क्वालिफिकेशन क्या है, बल क्या है? 5 पांडवों का बल, विद्या, गुण, स्वभाव श्री परीक्षित में है। तभी तो पांडव वन में चले गए कि महाराज जब ऐसा गुणवान हमारे कुल में प्रकट हो गया है तो अब हम यहाँ बैठकर आसक्ति करें, तो ना अपने जीवन का उद्धार करें। उस परीक्षित को श्राप हुआ श्रृंगी ऋषि के द्वारा, शमीक प्रभु के पुत्र के द्वारा, लेकिन उस शाप को भगवत शरणागत होकर श्री परीक्षित ने भागवत जी का श्रवण करके उस स्थिति को प्राप्त किया। मृत्यु से बड़ी कोई किसी के लिए संकट नहीं हो सकता, काल व्याल मुख ग्रास त्रास, लेकिन जब वो भी इतनी बड़ी कृपा हो गया, धन्य हो उसमें परीक्षित कर रहे। अरे महाराज मरने वाले हो, काहे किस तरह धन्य हो गए, उनका मरने वाला था, लेकिन मेरी मृत्यु को भगवत चरणारविंद तक पहुंचाकर मुझे मुक्त करके, मुझे स्वतंत्र करके, मुझे महाराज वो सब प्रकार से बंधन मुक्त करके जो आपने कृपा किया है, मैं इसके लिए आपके चरणों में तो कृतज्ञ हूँ ही, लेकिन अगर मैं पूरी तरह से करूं तो मैं सबसे पहले श्रृंगी ऋषि को प्रणाम करूंगा, शमीक ऋषि को प्रणाम करूंगा, जिन्होंने महाराज शरणागत मेरे पर इतनी बड़ी परिकृपा किया। उनका श्रृंगी ने तो श्राप दिया, शमीक ने भी श्रृंगी को कहा ये तुमने क्या किया? राजा विष्णु का अंश होता है, उसे श्राप देकर श्री श्रृंगी ऋषि के लिए शमीक प्रभु ने कहा आज से मैं ब्राह्मणों की श्राप देने की शक्ति को अवरुद्ध कर रहा हूँ। आज से कोई ब्राह्मण किसी को श्राप भी देगा तो उसका प्रभाव नहीं होगा, हाँ अगर आशीर्वाद देगा तो वो निश्चित फलेगा। लेकिन इन केस प्रारब्ध की दृष्टि से, काल की दृष्टि से, या कोई ऐसा अक्षम्य अपराध हो जाए तो उसके लिए हम क्या करें? उनका भी भगवान की शरणागति का मार्ग है, अब भी भगवान की प्रपत्ति का उपाय है। उनका उससे क्या होगा? उनका चाहे कितना बड़ा प्रारब्ध, कितना बड़ा काल, कितना बड़ा भगवान ब्रह्मा की व्यवस्था हो, वो सब कृपामय हो जाएगी। एक दृष्टि मिल जाएगी सत्संग के द्वारा, जिसमें हम अनुभव कर सकेंगे। अब कोई बीमार है, अब उसको कौन ठीक करेगा, कौन उसी कष्ट से निवृत्त करेगा? केवल मात्र एक भाव कि मेरे सब प्रकार के इस बचे कुचे प्रारब्ध को भगवान निवृत्त कर रहे हैं, और निवृत्त करने के बाद मुझे अपने चरणों में स्वीकार करने की ये भगवान की योजना है। और ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। संसार सागर से मुक्त होना असंभव है। ये वासनाओं का कोई ना कोई कण, कोई ना कोई क्षण, कोई ना कोई किनका हमको पुनर्जन्म में पटक देता है। जब इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट भरत मृग बन सकते हैं, ये भागवत जी में एक कथा से प्रमाण कर दिया गया कि जब इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट मृग बन सकते हैं तो साधारण जीवों को ये मानना कि मैं इन साधनों से, इन उपायों से मैं मुक्त हो जाऊंगा, अरे नहीं, कुछ नहीं होंगे। हाँ, एक उपाय जरूर है। अगर हमने भगवत प्रपत्ति ले ली है और भगवान ने प्रपत्ति के प्रपन्न के लिए उसे सब प्रकार से नाम आश्रित हो गया है,
यही भगवान की प्रपत्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है, यही येलो कार्ड है, यही सबसे बड़ी प्रमाणिकता है, यही सबसे बड़ी रसाम्बुदी है कि हम भगवान के नाम से हमारी प्रीति हो जाए, भगवान के नाम में हम सब प्रकार से आसक्त हो जाएं, जितना चाहे जितना जितना चाहे उसको अपना माने, उसको किसी को दे दें, वो अपने पास रखें, जितना चाहे दिन में रात में सवेरे शाम उसका हम आस्वादन करें, उसको अपने संग रखें, उसको अपने कानों में भरें, उसको अपनी जिह्वा से गाएं, उसको हृदय में अनुभव करें। ऐसे उस भगवान के शरणागत के जीवन में एक दृष्टि का प्राप्ति होती है जिसको कहते हैं कि वो है कृपा। जन्म मरण से छूटना असंभव है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, लेकिन जो लोग भजन करते हैं भगवान उनके जीवन के अंतिम क्षणों में, उनके जीवन में उनके बचे कुचे कोटि 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 जन्मों के प्रारब्ध को इस तपस्या के माध्यम से निवृत्त करके उनको अपने नित्य सेवा में स्वीकार कर लेते हैं। ये स्वीकार करने के लिए करते हैं। परमाराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं जब गोस्वामी जी के भुजा में पीड़ होने लगी, दर्द होने लगा, और वो इतना भयंकर दर्द था कि गोस्वामी जी का हनुमान बाहुक का पाठ कीजिए तो हमें पता चलेगा दर्द की पोटेंसी कितनी, दर्द कितने वॉल्यूम में था, उनको कितना पीड़ित कर रहा था। इतने बड़े संत परवर गोस्वामी जी के लिए तो उन्होंने हनुमान जी को, भगवान को कितना प्रेशराइज किया है, कितना कितना क्या कुछ कहा है। एक बार तो हनुमान बाहु को सुनना चाहिए, अगर आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें गूगल में या कहीं भी, तो उसके अर्थ का एक बार श्रवण करो, बाहर एक बार पता चलेगा कि श्री हनुमान श्री गोस्वामी जी को कितनी पीड़ा है। तो भगवान ने हनुमान जी को कहा, हनुमान तुम जाओ, मेरी सेवा छोड़ो और जाओ हनुमान गोस्वामी जी का भुजा दबाओ। तो श्री हनुमान जी आए, रोज आते महाराज, इतने थे इतने समय हनुमान जी अब गोस्वामी जी की भुजा दबावे। हनुमान जी दबावे और दर्द न जावे, अब उसका क्या उपाय है? उपाय क्या है? एक दिन हनुमान गोस्वामी जी इतने महापुरुष है, इतने बड़े महापुरुष है, वाल्मीकि व्यास तुलसी हुए, तो गोस्वामी जी ने कहा महाराज अपने राम जी से कहो, मेरे राम जी से कहो, मेरे प्रभु से कहो, मेरे सर्वस्व से कहो। तुलसी मस्तक निबद्ध है, जो धनुष बांध ले वो हाथ। तो श्री वृंदावन में श्री बांके बिहारी प्रभु ने श्री श्री ज्ञान मुद्री के पास आश्रम है जिसमें बंसीधारी श्री कृष्ण ने महाराज धनुष बाण धारण कर लिया। वृंदावन में भगवान ने धनुष बाण धारण कर लिया। गोस्वामी जी की स्थिति क्या है? राधे राधे रटत है आक ढाक और गैर, तुलसी या ब्रजमंडल में कहा राम सोवे, सब तरु पल्लव आक ढाक को राधे राधे कहते गोस्वामी जी ने देखा सुना। लेकिन आज दर्द से श्री गोस्वामी जी ने महाराज चुपके से कहा, हनुमान जी मुझे बड़ी हैरानगी है, मुझे बड़ा संशय है, मुझे बड़ा कष्ट है कि राम जी से दूर ही क्यों नहीं कर देते। ये एक प्रश्न है, सबके मन में आता है, आना ही चाहिए, स्वाभाविक है। अगर प्रश्न आता तभी तो हम स्वस्थ हैं, हमारा मन बुद्धि सब काम कर रहे हैं। तो हनुमान जी ने कहा महाराज मैं जा रहा हूँ। कहा प्रभु आपका टाइम है, आप 9 से 11 तक मेरी दबाते हो, अभी आप 9 नहीं बजे हैं, पहले आ गए हो तो अभी जा रहे हो। उनका नहीं आज मैं 8 से 10 करूंगा सेवा। उनका महाराज अभी तो 8 नहीं बजे, 8:05-7 हुए और अभी आप जा रहे, क्या हुआ? उनका महाराज तुमने मुझे इतना निराश कर दिया है, मैं इतना तुमसे जो है वो खफा हो गया हूँ, इतना नाराज हो गया हूँ, अब मैं यहाँ नहीं रह सकता।
मैं यहाँ नहीं रह सकता, मैं जा रहा हूँ। गोस्वामी जी ने कहा प्रभु जी, भगवान की आज्ञा की अवज्ञा करके आप जा रहे हो और मुझे भी इतनी पीड़ा में छोड़कर जा रहे हो, मैंने ऐसा क्या कह दिया? उनका महाराज कह नहीं दिया, भगवान ने तुम्हारे अनंत अनंत कल्पों के सब जितने भी बचे कुचे प्रारब्ध जनित, माया जनित, संग जनित, संस्कार जनित, आग्रह जनित, कई दोष ऐसे होते हैं आग्रह जनित जो हम सुनकर भी कहते हैं हमने करना ही करना। भैया ये ना करो, पाप होता है। किसी परम पूज्य बाबूजी कहते किसी विधवा का धन ना रख लो, अरे किसी माता पिता को कष्ट ना दो, ये बहुत भयंकर पाप होता है। एक माता पिता ने अपने बच्चे को कहा, देख बेटा हमारे को तो ना इतना संताप दे, तू जब हमारे लिए उल्टा सीधा बोलता है तो हमारा प्राण रोता है, ऐसी तू कष्ट ना दे। ये बड़ा कष्टप्रद होता। उसने कहा कोई नहीं, सह लूंगा। और उसने जो कष्ट सहे हैं उसकी आप तुलना नहीं कर सकते। मेरे कान जो है ना, मैं खींचूंगा तो फट जाएंगे, मैं कान खींचूंगा कान टूट जाएंगे। इतना भयंकर कष्ट उसने सहा नहीं, आखिर उसने सुसाइड किया। कष्ट नहीं खत्म हुआ। तो कई ऐसे कर्म होते हैं जो हम सुनकर जानकर चेतावनी देने पर भी हम अवश्य करेंगे। लेकिन भगवान कह रहे हैं, हनुमान जी कह रहे हैं, इतने जन्मों के ना जाने कितने कितने ऐसे कर्म हैं जिनको भगवान ने सबको समेट करके, सबको गुम्फित करके एक भुजा में संकलित कर दिया है, समेट दिया है। और उस पर भी मैं तुम्हारी सेवा के लिए 2 घंटे सवेरे 2 घंटे शाम को आता हूँ, तुमको हरि नाम करते हुए श्री अच्युताय नमः, श्री अनंताय नमः, श्री गोविंदाय नमः जपते हुए तुमको दबाता हूँ, हनुमान दबाए। और इसके बाद तुम्हारी सेवा में राम जी की सेवा छोड़ के आए। अगर फिर भी तुम कहते हो ये भगवान दूर क्यों नहीं कर देते, तो महाराज मैं असही है मेरे लिए ये भगवान के ऊपर तुम्हारी ये चर्चा और तुम्हारा ये संशय, तुम्हारी ये जो बात है, ये मुझे इतना उत्पीड़ित किया, मैं जा रहा हूँ। चाहे राम जी मुझे जो है वो कितना भी मेरे पेड़ी ताड़ना भर्सना करे कि तू क्यों आ गया गोस्वामी को छोड़कर। उनका महाराज जब मैं कहूंगा ना गोस्वामी ने मुझे ये कहा, तो भगवान कहेंगे ठीक है हनुमान, फिर तो बाहर रहना बड़ा मुश्किल था, कैसे रह सकते थे तुम। तो गोस्वामी जी ने क्षमा याचना किया। उनका प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैं इतना बड़ा 12 ग्रंथों का रचयिता होकर मेरे से इतना बड़ा पाप हो गया, मेरे से इतनी बड़ी अज्ञानता हो गई, मेरे से इतनी बड़ी महाराज मूर्खता हो गई। इस मूर्खता का मैं प्रायश्चित कैसे करूं। उनका गोस्वामी आप विनय पत्रिका की रचना करो। जानकी जीवन की बलि गई है, जित कहे राम सिय पग परिहरी, अपना कहो चली जई हो। जानकी जीवन की बलि जई हो, उपजी उर प्रतीति सपने हो सुख, प्रभु पद विमुख न पई हो। मन समेत या तन के वासिन, यही सिखावन गई हो। रोके हो नयन बिलो की, रोके हो नयन, मैं अपने नेत्रों को अवरुद्ध कर दूंगा, बिलो की अन्य किसी को देखो। रसना और न गई हो, मन समेत या शीस ईस ही नहीं हो। जानकी
जानकी भली जय हो। हे भगवान, हे श्री जानकी जीवन, हे श्री जानकी जीवन, बलिहारी है आपकी कृपा पर, बलिहारी है प्रभु। जब तक मुझे ज्ञान नहीं कराया हनुमान ज्ञानी नाम अग्रगण्यम ने, तब तक मैं संशय से और पीड़ित हो रहा। ये जो पीड़ा थी, अरे उस पीड़ा में भी आप हनुमान आकर मुझे दबा रहे थे, राम नाम सुना रहे थे। इसको भी मैंने विस्मरण कर दिया और अपनी अज्ञानता से पीड़ा को इतना आदिमान दे दिया, इतना उसे बढ़ा दिया, इतना उसकी जो है वो पोटेंसी बढ़ा दी कि संशय में अड़कर महाराज वो पीड़ा जो है वो नासूर बन गई। और मैं यहाँ तक कि मुंह फट आपसे भी कह दिया, राम जी की करुणा पर, मैंने इतनी बड़ी कृपा पर, इतने बड़े अनुग्रह पर, कभी ना निवृत्त होने वाले प्रारब्ध को निवेदन करने वाले और स्वयं आपकी सेवा के माध्यम से मुझे आश्वस्त करने वाले, मेरा समय निवारण करने वाले आपके ऊपर भी मैंने संशय करके उस पीड़ा को कितना बढ़ा दिया। लेकिन अब जब आपने मुझे बताया है तो मेरी पीड़ा शांत हो गई है। अब तो मैं 24 घंटे हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। अरे प्रभु, शास्त्र में ठीक ही कहा है, प्रभु मूर्ति कृपामयी है। श्री श्री राम किंकर उपाध्याय जी कहते हैं, एक मूर्ति होती है धातु की, जिसमें नख से शिख तक धातु होती है, कई होती है संगमरमर की, उसमें टोटल संगमरमर है। किसी में पूर्ण दारू है, जगन्नाथ जी का विग्रह पूर्ण लकड़ी का है। भगवान की ये पूर्ण मूर्ति श्री श्री चांदी जी की है। एक राधा रमन जी श्री पुरुषोत्तम गोस्वामी जी की सेवा में है। बिल्कुल राधा रमन जी 100% उसके ही बिल्कुल नख शिख वैसे ही चांदी के हैं। मैं रविदास जी आपको बताऊं, श्री गिरिराज जी में एक राधा रमन जी के दर्शन हुए, एक नाट्य हुआ, और मैंने कहा महाराज जी ये तो राधा रमन जी लाए आप। महाराज जी ने कहा ये कैसे हो सकता, कैसी बातें करते, ये राधा रमन जी का विग्रह है, ये स्वरूप है, ये गोस्वामी जनों का सेव्य है जो यहाँ इस लीला के लिए लेके आए हैं। और महाराज ये तो बिल्कुल इसमें कतई कतई किंचित किंचित कोई भेद नहीं लग रहा। महाराज जी ने कहा तुम मुझे एकांत में कभी कह देना, मैं तुम्हें एक और बनवा दूंगा। रविदास जी वैसे ही सांवरे, ओए 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 उसको बस तुम ये मत करो, मेरा आप किसी का मन हो ना, मैंने राधा रमन जी को कब की पानी है, मैंने राधा रमन जी की सेवा करनी है, मैंने राधा रमन जी को स्पर्श करना है, मैंने राधा रमन जी को मारा है, मुझे राधा रमन जी चाहिए। हे ठाकुर जी आप मंदिर से मेरे पास आ जाओ, मैं गर्भ मंदिर में नहीं जा सकता, मैं जगमोहन में नहीं जा सकता। तो महाराज जी ने मुझे कहा, मेरे पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, ओपनली सार्वजनिक मुझे बताना, कान में मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था कर दूंगा। ऐसे ही प्रभु मूर्ति कृपामयी है। गोस्वामी जी ने लिखा, तब जब हनुमान जी ने बताया, समय अंग गुणहीन हो, आपे यतन न कोई, एक किशोरी कृपा दे, जो कछु होए सो होए। श्री राधा माधव चरण बंदो बारंबार, एक तत्व दो तन धरे नित रस पारावा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि ओम। श्री श्री रविदास प्रभु जी। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपू वेदिक, इनके पद बंदन किए नाशे विघ्न अनेक। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। घर में भगवान को दर्शन करने हैं तो माता पिता हैं, वाह बहुत सुंदर। ये एक नारायण स्वामी का बहुत सुंदर पद है, इसको गा करके अपना संतोष कर
करते हैं। देख चरित मोहे अचरज आवे, देख चरित मोहे अचरज आवे। जो करता जग पालक हरता, सो अब नंद को लाल कहावे। सो अब नंद को लाल कहावे। एक चरित मोहे अचरज आवे। बिन कर चरण श्रवण नासा दृग, नेति नेति जा ओ श्रुति गावे। ताको पकड़ नहर अंगुरी ते, आंगन में चली वो सिकरावे। ये देख चरित मोहे अचरज आवे। ब्रह्म अनादि अलक्ष अगोचर, ज्योति अजन्म अनंत कहावे। सो शशि वदन सदन शोभा को, नंद रानी निज गोद खिलावे। ये देख चरित मोहे अचरज आवे। जाके डर डोलत नभ धरनी, जाके डर डोलत नभ धरनी, काल कराल सदा भय पावे। तो ब्रजराज आज जननी पहुंचड़ी को, निरख डरावे। ये देख चरित मोहे अचरज आवे। जाके सुमिरन दे जीवन को, भव बंधन छिन में छूट जावे। सोई आज बंध्यो उखल से, निरखन को सगरो ब्रिज धारे। देख चरित मोहे अचरज आवे। पूरन का क्षीर सागर पति, मांग मांग ददी
आखर जागे भक्ताधीन सदा नारायण प्रेम की महिमा प्रगट दिखावे ये देख चरित्र मोहे अचरज विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी जय सची नंदन जय गौरहरि राधा रमण गौरहरि गोपाल भट्ट प्राण धन राधा